जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान भी आ जाता तो फिर हमारी क्या बात। तो राधे श्याम जी की बड़ी इच्छा रही। तो इस बार जो हमारा मुकाम हमेशा रहता अपने काका जी सूरतलाल जी के वहाँ, हमने उनको बताया नहीं और यहाँ आना हो गया। और सत्संग का वही लाभ होता है, कोई साधु संत घर में आए तो क्या करें। हमारी पंजाब में कथा थी तो हमने ये दृश्य वहाँ देखा। तो संत यदि घर में आए तो उनसे कुछ तो चर्चा करनी चाहिए, कुछ ज्ञान का लाभ होना चाहिए। तो राधे श्याम भैया ने संकोच की बस बोले कि कुछ तो हमको ये पता नहीं था कि सावन फला टीका ऐसा ऐसा। तो जितना भी हम 5-10 मिनट सत्संग की चर्चा जो करेंगे, तो ये चर्चा का मुख्य रूपेण ऐसा होता है कि श्रोता वक्ता का एक मेल बनने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन होना चाहिए। इसलिए 2-4 मिनट के लिए हम लोग ताली के साथ में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम वो सब गाती है नहीं, वो भी आना चाहिए। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। देखो पोलैंड से लोग आए हमारे यहाँ कथा सुनने के लिए, दूर से आए। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम। आइए आइए महाराज जी, आइए आइए श्री राम जय राम जय राम, जय श्री राम जय राम। महाराज जी के लिए खुश रहो। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। ऊपर बैठिएगा जी। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राम श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ
तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई बड़े भाग मानुष तनु, हमको जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ये बड़े सौभाग्य से। तो श्रीमद् आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज भी इसको पुष्टि देते। वे कहते 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमे वैतत देवानुग्रह वैदिकम, जो भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। उसमें बताया है मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुषाच संशय। शंकराचार्य जी ने 3 बातें दुर्लभ बताई। कौन सी? एक मनुष्यत्वम, दूसरा मुमुक्षुत्वम और तीसरा महापुरुषों का मिलना। और इन्हीं बातों की पुष्टि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। मनुष्यत्वम में बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। दूसरा मुमुक्षुत्वम, तो तुलसीदास जी ने इसकी भी पुष्टि की। बड़े भाग पाई सत्संग, सत्संग भी प्राप्त होता है ये बड़े भाग्य से। देखो कई बातें ऐसी होती है, हम बातों बातों में कह देते यार तुम भाग्यवान आदमी हो, बड़े भाग्यशाली आदमी हो, कह देते तुमको इतनी फसल हो गई, तुम्हारा ऐसा ऐसा रिश्ता बन गया, बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे घर में मोटर है, गाड़ी है, फला है, टिका है, बड़े भाग्यवान हो। क्या कहेंगे आप? भाग्यवान। लेकिन कुछ अवसर आते ये भाग्यवान नहीं, बड़े भाग्यवान। बड़े भाग्यवान और भाग्यवान में बड़ा फर्क है। तो बड़भागी कौन है? बड़े भाग मानुष तनु पावा, ये मनुष्य शरीर जिनको जिनको मिला है ये बड़े भाग्यवान है। अब मनुष्य शरीर किनको किनको मिला? हमको भी मिला, लेकिन जो सनातन धर्म में नहीं है उनको भी तो मनुष्य शरीर है। जो सनातन धर्म में जन्म लिया है उनके अतिरिक्त आप देखिए वाम मार्ग में चलते हैं। जिनके घर में मारो काटो के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता। और हमारे यहाँ तो हम किसी को बोलना भी हिंसा मानते हैं, हम अहिंसा परमो धर्म मानते हैं। इसमें बड़े भागवान कौन हो सकते हैं? तो जिसने सनातन में धर्म लिया, जन्म लिया, वे बड़े भाग। तो बड़े भाग मानुष तनु पावा। किनका मनुष्य तन बड़ भागी होना चाहिए? जिसने मनुष्य शरीर लेने के बाद में जिसमें मनुष्यता है। इसलिए क्या नाम शंकराचार्य जी कहते मनुष्य शरीर नहीं, मनुष्यत्वम। देखो मनुष्य और मनुष्यत्व में फर्क है। मनुष्य तो हो, लेकिन जिसमें इंसान है पर इंसानियत नहीं है ना। मानव है पर मानवता नहीं। अरे हम बाजार में जाएंगे, घड़ा तो है पर घड़ा ठंडा पानी नहीं करता। अभी इन गर्मी के दिनों में घड़ा लाओगे ना, घड़ा तो लाया लेकिन पानी ठंडा नहीं होता है। ऐसे मनुष्य शरीर तो है पर मानवता नहीं। इसलिए तुलसी अपने क्या नाम शंकराचार्य जी कहते मनुष्यत्वम। ये जो 3 चीजें दुर्लभ है, आदमी भी है और आदमी में आदमीपना भी है। आदमी जैसा रहता है। एक आदमी रास्ते से चल रहा था और चलते रास्ते में उसको कोयल दिखी। कोयल से क्या कहता है? अरे कोयल, तू काली न होती तो कितना अच्छा, कितना अच्छा बोल रही, लेकिन काश अगर तू काली न होती तो कितना अच्छा। अरे वही इंसान आगे गया है, गुलाब के पौधे को कह रहा, अरे गुलाब तुझ में कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। देखो कोयल से क्या कहता है? तू काली न होती तो कितना अच्छा होता।
गुलाब से कहता है कि तुझ में कांटे न होते तो तू कितना अच्छा होता। फिर दरिया के पास में सागर के पास गया और सागर को कहता तू खारा न होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऊपर चांद पे नजर गई, बोले चंदा तुझ में दाग न होता तो कितना अच्छा होता। कोयल को क्या कहता है, तू काली न होती तो कितना अच्छा होता। गुलाब से क्या कहता है, तुझ में कांटे न होते तो तू कितना अच्छा होता। सागर से क्या कहता है, तू खारा न होता तो कितना अच्छा होता। और चांद से कहता कि तुझ में दाग न होता तो कितना अच्छा होता। अब ये चारों ने मिलकर वो इंसान से कहा, अरे इंसान, तुझ में दूसरे में कमी देखने की आदत न होती तो तू कितना अच्छा होता। खुद की नहीं देखता और दूसरे की कमी देखने लग जाता। काश यदि तू भी सुधर जाता। तुझ खुद में कमी देखने की आदत, दूसरे की कमी देखने की आदत नहीं, खुद में ही यदि तू देखना शुरू कर दे, यदि खुद पे नजर डालो, यदि खुद पे नजर डालो तो सारे नजारे बदल जाएंगे। कबीर जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं गया तो बुरा ने मिलिया कोई भाई। जो बुरा जो देखन मैं गया तो बुरा ने मिलिया कोई, लेकिन जो तन देखा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। हम दुनिया को कहते हैं वो ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा कहते हैं ना कभी कभी, वो ऐसा, लेकिन एक उंगली आगे, लेकिन भूल जाता कि 3 उंगली मेरी ओर भी है। जब हम किसी को और उंगली बताते हैं ना, वो आदमी ऐसा कहते समय ये भूलता है कि अरे वो ऐसा है तो लेकिन 3 गुना तू भी वैसा होगा, क्योंकि उसके तरफ एक ही अंगुली है, तेरे तरफ कितनी है। लेकिन तू खुद पे यदि नजर डालना शुरू कर दे तो नजारे बदल जाएंगे। खुद पे यदि नजर डालो तो नजारे बदल जाएंगे, और यदि नजर बदली तो किनारे लग जाओगे। बस इतना भर कर लेना ही मनुष्य का। बार बार दूसरी ओर तो नॉलेजिस्ट आदमी हो गया, दुनिया की ट्रम्प की बात यहां बोलता। अभी ट्रम्प क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, ईरान क्या करेगा, पूरी बातें जानकारी तो बहुत रखता है, लेकिन खुद की जानकारी भूल गया कि मैंने मनुष्य शरीर पाने के बाद में क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूँ। हमारे गुरुदेव कहते कहाँ से आया कहाँ जाएगा, क्या करने को आया है, क्या कहता था क्या करता है, याद नहीं रख पाया। क्या कहते, कहाँ से आया कहाँ जाएगा और क्या करने तू आया है, क्या कहता था क्या करता है, याद नहीं रखना। बाहर बाहर एक इंसान नहीं देता जरा ध्यान, भूला गर्भ और गुमान में इशारा हरि नाम, जीवन तमाम जाए नाम बिना, राम नाम बिना, राम नाम बिना, ओ मौत सिर पे तुझे आलस बड़ी चढ़ी, नैनों में नींद तेरी सदा सुबह शाम, जीवन तमाम जाए राम बिना, राम नाम बिना, जाए राम बिना।
कितनी बातें जो ध्यान में लेता है, कितनी बातें, जो बातें हमने कभी सोचा ही नहीं, जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं, पूरी दुनिया की ओर ध्यान है, जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं। बाबा जी ने कितनी बातें बताया, एक तो कहां से आया, दूसरी बात कहां जाएगा, कभी सोचा हमने, कोई मतलब भी नहीं लगा। कहां से आया, जहां से आया होगा। अब बताओ कहां से आए हो, आप कहेंगे मां के पेट से आया। अरे लेकिन मां के पेट में भी कहां से आए हो, कोई खबर ही नहीं। अब यूं कहूं कि हमारा कहीं जन्म हुआ, संस्कार वशात हमने जन्म लिया, कहां से आया, तो इसका पता इतना बढ़िया है कि व्यक्ति ब्रह्म से ही आया। देखो एक परमात्मा और हम लोग जीवात्मा है, तो हम कहां से आए, परमात्मा से ही हमारा, हम जीवात्मा और वो भी आत्मा ही है, परम आत्मा और जीव आत्मा। ईश्वर को क्या कहते हैं, परम आत्मा, परम आत्मा, परमात्मा। और हम क्या है, जीव आत्मा, जीवात्मा। तो कोई परमात्मा यदि है तो परमात्मा से हमारा विच्छेद होकर हम जीवात्मा दशा को प्राप्त हो गए। लेकिन जन्म कहां से हुआ हमारा, भगवान स्वयं कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरा अंश है चेतन अमल सहज सुख। और गीता जी में आया है ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो यार सनातन है, हम शरीर की दृष्टि से विचार करोगे तो हमारी कोई जाति है, हमारा कोई धर्म है, ये हो गया बाह्य धर्म। लेकिन आत्मा की दृष्टि से यदि सोचोगे तो जहां से परम आत्मा कोई है, परमात्मा जिसको कहते हैं, वह परम आत्मा से ये जीवात्मा विच्छेद, इसने माया को ग्रहण किया और परमात्मा भी समझे। ये बताया जाता है एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। अरे गुरु की करनी गुरु ही जाने, गुरु की करनी गुरु ही जाने, चेले की करनी चेला। एक डाल दो पंछी तो बैठा, कौन गुरु कौन चेला। एक डाल पे, ये पूरी सृष्टि रूपी जो पेड़ है ना, ये डाली पे दोनों बैठे हैं। ये जो उदाहरण है ना, ये जो कबीर जी ने कहा हुआ है एक डाल दो पंछी बैठा, तो इसको वेद में भी आया। वेद कहते एक डाल पे परमात्मा, एक डाल पे जीवात्मा। और परमात्मा में बल है, सामर्थ्य है, पर इच्छा नहीं। और जीवात्मा में बल भी नहीं, सामर्थ्य भी नहीं, पर इच्छा के बिना रहता ही नहीं। पता हमारी इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं। चाहे जितना कमाओ, चाहे जितना जमाओ, चाहे जितना करो, लेकिन फुल स्टॉप लगता ही नहीं। जीवन हमेशा प्रश्न ही बना रहता है। रामायण में उत्तरकांड आया है, लेकिन हमारे जीवन में कभी उत्तरकांड आता ही नहीं। सारे प्रश्न कांड ही है, सवाल ही पैदा होती, इतना किया लेकिन अभी और इतना हो जाए ना, सवाल नहीं। तो ये जीव में जो है वो इच्छा निरंतर है और परमात्मा निरीच्छा बना रहते हैं, कोई फर्क नहीं है। इसलिए उसको सच्चित आनंद कहते हैं। और जीवात्मा बेचारा वही अपेक्षाकृत तमन्नाओं ने हमारी हमको अंधा कर दिया, वरना हम खुद आप क्या मांगता है इष्ट से, तू इष्ट का भी इष्ट है, तू इष्ट से भी श्रेष्ठ है, पर सिर्फ कामनाओं से भ्रष्ट है। बिना पेंदे की पायली भर दे, गति नहीं।
बिना पेंदे की पायली, जिसमें पेंदा ही नहीं होता है, और भर के देखो। ऐसे हमारा कितना भी खाओ, न जाने कितनी बोरी खा गए होंगे अनाज, है ना। सुबह और भूख लगती, अभी शाम में लगता है कि अरे बस भाई थोड़ा सा आधी ले लो। आप कहेंगे अरे अब तो नहीं होना, अब मारना है क्या तुझे। लेकिन सुबह और चाय के साथ बिस्किट होना ही होना, क्योंकि बिना पेंदे की पायली पता नहीं कहाँ चले जाता है। कितना खा गए होंगे, कितना पी लिए होंगे, कितना भोग लिए होंगे, लेकिन जीवात्मा इच्छा किए रहता है और परमात्मा निरीक्ष बना रहता है। बाकी फर्क कुछ भी नहीं, दोनों एक साथ है। तो इसको ये कहते हैं कि तू कहाँ से आया। तो बिल्कुल मुझे बताइए, आपके यहाँ जो आप पानी पीते हो ये कहाँ से आया। हम जो पानी पीते हैं कहाँ से आया बोलो। कुएं से आया, नल से आया। कहाँ से आया, कुएं में नल में पानी कहाँ से आया बोलो, बताओ। ऊपर की बारिश होती, बारिश कम हुई तो जमीन का जल स्तर नहीं रहता ना, ऊपर से नीचे पानी नहीं रहेगा, बराबर। अब ये ऊपर का पानी कहाँ से आता बोलो, कहाँ से आता है, बादलों से आता, ठीक है। अब ये बादल कहाँ से आते हैं बोलो कांचन भाई। ये प्रशांत महासागर से आता है, वायु की दिशा से घूमकर हमारे यहाँ बरसता है, सागर से आता ना। अच्छा, फिर जाता कहाँ, ये गिरा पानी कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से बहता हुआ नाले में जाएगा, फिर नदी में जाएगा, नदी बड़े नदी में मिलेगी, और बड़ी नदी कहाँ जाएगी। यानी कि आया भी सागर से और जाना भी। तो गुरु जी महाराज कहते सागर से उठा बादल बने, बादल से फटा फिर जल हो करके, सागर से उठा बादल बने। अब उठा कहाँ से, सागर से। सागर ही परमात्मा है। कितनों ने सागर देखा बताओ, शायद ही किसी ने देखा होगा, जो गया होगा बेचारा। अब तो टूरिस्ट बस जाती है, हमारे जीवन भैया लेके चलो कोई सागर नहीं दिखाते, वरना पहले तो कोई जाता ही नहीं। कहाँ सागर है, 12 कोस पे तो भाषा बदल जाती, कोई जाता ही नहीं था। कहाँ किसने देखा सागर। अब ये सागर ही परमात्मा है, और यहाँ का गिरा हुआ बूंद ही जीवात्मा है। लेकिन आया कहाँ से यहाँ का बूंद, तो सागर से उठा बादल बन सागर से उठा बादल बन, बादल से फटा और फिर मातृ में गिरा। लेकिन आया कहाँ से, फिर जल हो करके। अब यहाँ का पानी भी यहाँ नहीं रहेगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर नहर बना नदिया गहरी, और यही नदियां महानदी में मिलकर सागर तेरे प्रकार
कहां से आया? अब यहाँ जो हम जल पीते आया कहां से? कितना पत्ता लंबा है उसका, सागर से आया। तो कहां आया? मालनी में। बताओ, ऐसा ही यकीन नहीं होगा हम भी जीवात्मा आए कहां से? परमात्मा से आए। और इसलिए परमात्मा के गुण हमने विद्यमान है। जो परमात्मा में गुण होते हैं ना वो सब हमने है, लेकिन इच्छावश, रजोगुणवश, तमोगुणवश हम जीवात्मा दशा में जी लेते, बात और है। लेकिन हमें दया भी है, हमें शांति भी है। आप कितना ही क्रोध करो लेकिन शांत तो हो जाओगे ना। शांत होना भगवान का स्वभाव है ना। सुंदरकांड में आता ना, शांतम शाश्वतम। भगवान शाश्वत शांत है, लेकिन आप भी तो शांत ही होते हो। कितना भी चिलप्पो चाहे दिन भर करो, लेकिन सोते समय तो हम कहेंगे ना भाई अब मोबाइल भी रख दो, अब फला भी रख दो, अब टीका भी रख दो, अब तो सोने दो यार। शांत रहना हमारा स्वभाव है, दया करना हमारा स्वभाव है। जो परमात्मा के गुण है वो जैसे बाप के गुण बच्चे में उतरते हैं ना भाई, तो ऐसे ही परमात्मा के गुण भी हम में उतरते हैं। तो हमारे बाबा जी ने कहा कि भाई विचार करने जैसा जो बात है, हमारी ओर जो देखने की जो बात है खुद से, वो है कि कहां से आया कहां से। सोचो कि कहां जाएगा, कहां जाओगे? मरने के बाद कहां जाओगे तो बताओ। तो हम कहते हैं ना भाई, फोटो पे अगर लिखना रहा तो क्या लिखते हैं? वैकुंठवासी, कैलाशवासी लिखते हो ना। अब आपको पता है कि ये कैलाशी गया या वैकुंठ गया और कहीं गया, लिखते तो है ना बराबर, यही लिखते के लिए स्वर्गवासी। अब स्वर्ग गया या नरक गया आपको क्या पता, झूठ क्यों लिख रहे हो? लेकिन क्यों लिखते हम, इसका मतलब ये है कि वो आया ही वहां से। हम जो आए हमारा पता ही भगवान से है। परमात्मा से आया तो परमात्मा में ही जाएगा। ओथा पड़ा जमीन पे, लोग कहते मर गया। ओथा पड़ा जमीन पे, लोग कहते मर गया। वो तो था बेचारा सफर में, आज अपने घर गया। वो तो चल रहा था रास्ता, बेचारा गिर गया, लोग बोले मर गया। अरे मर गया नहीं, वो घर गया। जहां से आया था वहां की यात्रा करता है। तो व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि हम कहां से आए, कहां जाएगा और क्या करने तुम आए हो। कितनी बातें, अब ये इसका विश्लेषण करो ना तो बहुत समय हो जाएगा। हमने कहा था 10-15 मिनट बोलेंगे राजेशान भैया से। अब ये सब जुगाड़ ले आए इन लोगों ने, फिर भी अधिक समय तो नहीं करेंगे और 5 मिनट जो भी होगा। तो ये जो बाबा ने इसमें सवाल इतने दे दिए कि ये बड़ा विचार नहीं है। कहां से आया कभी सोचा ही नहीं। तो पता मिल गया परमात्मा से आया। कहां जाएगा? घूम फिर के जाएगा। यहाँ का गिरा हुआ पानी घूम फिर के भले ही जाए, लेकिन जाएगा सागर में। ऐसे हम भले ही घूम फिर के जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? भले हमारी दूसरी योनि हो और योनि हो, लेकिन जाओगे कहाँ? किसी न किसी योनि में। मिलना तो परमात्मा से ही है, क्योंकि उसके बिना शांति नहीं मिलेगी। और व्यक्ति शांति के लिए ही छटपटाहट कर रहा है। सारी दुनिया व्यक्ति जो काम करे किसके लिए करता है भाई? सुख मिले, शांति मिले, इसीलिए कर रहे हो ना। कोई ऐसा करे वैसा करे किसी लिए। तो चाहे जितना कर लो, लेकिन जब तक बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, वो दो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के जब तक हम वहां नहीं पहुंचे, वो आज पहुंचो, अगले जन्म पहुंचो, 20 जन्म बाद जाइए, लेकिन उसके बिना जब तक हम भगवान को जितना करीब नहीं करोगे। संसार की सारी चीजें साधन है और ये जरूरी भी है, पर साधन एक प्रयोग के लिए होता है, सुविधा के लिए होती, इतना ही भर है। लेकिन हमारा साध्य जो है, हमारा गंतव्य जो है, हमारा मकान जो है, मकान में जाना पड़ेगा ना भाई। अरे कोई दोस्त मिला तो हाँ, दोस्त के घर जाकर बैठ गए। दोस्त बोलेंगे हाँ संकोच मत करना, तुम्हारा ही घर है। तो आप भी बोलेंगे हाँ हमारा ही घर है। लेकिन वहाँ का जो पानी पियो गिलास
जेब में भरकर घर लाने की भूल मत करना। आप कहेंगे आपने कहा हमारा ही घर है, तो भाई हम ये जेब में भर के अपने घर लेके जा रहे हो, ये भूल मत करना, है तो आपका घर। ऐसे ये सारे साधन हमारी चीज है, लेकिन ये सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा ना, है ना। तो जिसको तैरना है, भले आप मोटरसाइकिल से जाओ, फियाट से जाओ, बड़ी कार से जाओ, लेकिन जिसको तैरना है तो उसको वो 4 व्हीलर सहित थोड़ी कूदी डालेगा। क्या करेगा? उसको साइड में रखना पड़ेगा, कपड़े भी अतिरिक्त नीचे रखना पड़ेगा। और तैरना ही है तो कम कपड़ों में एक तुम्बा लेके आगे निकलेगा तो शायद तैर लेगा। लेकिन जो कहेगा कि हम घर के आलीशान लोग हैं भाई, हम तो अपनी फियाट सहित कूदेंगे, तो तैरने का कोई। ऐसे ही भगवान ने जितने हमें साधन दिया है, ये साधन सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, लेकिन इस सुविधा में दुविधा पैदा करके भगवान को ही भूल जाना, आत्म शांति को ही भूल जाना, परमात्मा के रास्ते को ही भूल जाना, तो हमारे शंकराचार्य कहते कि मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। एक मनुष्यत्वम ये होना चाहिए कि भाई जिससे कि हम भी सुखी रहे और हमारे संपर्क में आने वाले सुखी रहे, ये सिद्धांत जो पालता है उसी का नाम मनुष्यता है। मनुष्यत्व किसको कहते हैं? अरे घर में रेडियो बजाओ, लेकिन पड़ोसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, उतना ही आवाज रखो कि हमारे आचरण से दूसरे को तकलीफ न होगा। हाँ, हम तो शराब पिएंगे, हाँ ठीक है पियो, लेकिन घर के पत्नी को तकलीफ हो रही, बच्चों को कष्ट हो रहा तो नहीं पीना। और अकेले हो तो बढ़िया सुतो, मर जाओ, कोई हर्जा नहीं, अकेले का सत्यानाश होने में कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारे कारण किसी को भी, किसी दूसरे को कष्ट हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य धर्म को नहीं पाता। राम जी गए, वन में गए, तो राम जी कहते वाल्मीकि जी से कि हमें ऐसा स्थान दीजिए कि जहां जाने के बाद में, जहां रहने के बाद में किसी को मुझसे कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या कहते? मुनि उद्वेगन पावही कोई, निज आत्मा सम जानो सब, चाहो सुख मिल जाए सब। ये मनुष्यता है। सबको जैसे आत्मा से प्रेम करते हो ऐसा रहते हो ना, तो हम दूसरे से होता है ऐसा कि हर किसी का पड़ोस और पड़ोसी अच्छा नहीं रहता। आपके गांव में क्या आपका ओपिनियन है? लेकिन जहां तक हमारा लुकआउट है कि उसका पड़ोसी अच्छा नहीं रहता, हम तो अच्छे रहते, उसके भी पड़ोस के में जाके जा हम तो अच्छे रहते, लेकिन हमारा पड़ोसी बहुत नखरे करता है। कहीं भी जाओ उसको अपना गांव अच्छा नहीं लगेगा, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगेगी, अपना अच्छा नहीं लगता, दूसरों का आपका घर बहुत बढ़िया यार, हमारा तो ऐसा ही है। जब हम ये सब सुधार लेंगे, ये आदत, हमने कहा ना कि वो कोयल कहते कि भाई तू जब दूसरे में कमी देखने की आदत अगर छोड़ देगा तो तू बहुत अच्छा हो जाएगा, इंसान नहीं भगवान बन जाएगा। लेकिन ये कमी देखने की आदत छूट जाए और सबसे प्यार मोहब्बत में भी जीना हम सीख ले, तो हमारी जिंदगी में राम राज जाएगा। और इसी का नाम है मनुष्यत्वम। तो बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये साधन धाम है। ये मनुष्य शरीर एक ऐसी चीज है, मैन इज द रैशनल एनिमल, ये बुद्धिमान है, ये अपना बुद्धि लगा के स्वयं सुखी होकर दूसरों को सुखी कर सकता है। लेकिन वही साधन धाम, इसका नाम यह है कि यदि तू इसका उपयोग बुद्धि का ठीक से नहीं करेगा, फिर यही करेगा कि सारे मरे और सिर्फ मेरा ही कल्याण हो। ऐसी बुद्धि यदि रखेगा तो यह हैवानियत हो गई, ये इंसानियत नहीं है। और इंसानियत किसको कहते हैं? कि तुम भी सुखी और तुम्हारे कारण किसी को भी दुख न हो। इतनी बात को जो पालता है वो मनुष्यता है। करके देखो, इतनी छोटी सी बात भी यदि हम करें, आज से ही करें, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है।
कि मुझसे किसी को कष्ट न हो। पड़ोसी को क्या, मेरे घर के मेंबर जितने बने हैं उनको भी मैं ऐसा आचरण करूंगा कि मेरे आने के बाद न पत्नी दुखी हो न बच्चे दुखी हो। होता तो उल्टा है, ये जब घर के बाहर चला जाता तो सुख शांति लगती, और घर में पैर रखे तो बच्चे भी चुप हो जाते। गब्बर सिंह घर में आता था ना, वो शोले फिल्मों में आता है, गब्बर की आवाज सुनने के बाद में सारे, तो कोई आतंकवादी घर में घुसे जैसा नहीं लगना चाहिए। घर का माहौल एक खुशनुमा होना चाहिए। ये घर नहीं मंदिर है, भगवान का द्वार है। ऐसा समझकर यदि हम सबकी सेवा करें, स्वावलंबन अपनाए और मेरे आचरण से किसी को कष्ट न हो, यदि हम ऐसा सोचने लग जाए, इतना सा नियम छोटा सा हम यदि पाले तो जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। हम इसको कितना भी बोलते रहो, लेकिन इतनी छोटी सी बात हम ध्यान में रखें कि हमारे आचरण से किसी को कष्ट न हो, ऐसा जीने का हम आज से प्रयास करेंगे। और वैसे में ही देव हितम यदायु, जितना भी हो हमारे हाथ से इंद्रियों से सत्कर्मों में हम गति करेंगे। तो ऐसा करने से ये मनुष्यत्वम बड़े भाग मानुष तनु पावा। मनुष्य शरीर तो सबको मिला है, लेकिन ये मनुष्य शरीर में मनुष्यत्वम यानी कि मनुष्यता, इंसानियत, ये उसी का नाम है कि हमारे रहने से किसी को कष्ट नहीं हो रहा। ऐसा यदि हम जीवन जी रहे तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल से नवरात्रि है, श्री राम नवरात्रि, सबको कल घट स्थापना भी होगी। ये शरीर ही घट है, ये घट को ऐसा स्थापन करे कि 9 दिन हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे। कोई 11-11 राम रक्षा पढ़ेंगे, कोई 11-11 हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कोई नियम करेगा। कोई तो भी नियम हमें पालना चाहिए जिससे कि हमारी और आत्म शांति बढ़े। श्री राम जय राम जय जय राम, संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर